आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे हम मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो वो आज हम सीखेंगे इस जावा प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हम अपने पैकेज को इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट java.util.scanner। देन हम क्लास बनाएंगे अपना क्लास। मैंने ट्रांस नाम लिया है, आप कुछ और भी नाम ले सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि क्लास का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। देन अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे sc। देन हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमको यूज़र से यहाँ पे एरे के लिए इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं और उसके कंस्ट्रक्टर में हमने सिस्टम डॉट इन डाल रखा है। तो सिस्टम डॉट इन जो है ये क्या करता है कि यूज़र कीबोर्ड से इनपुट देगा, तो इसलिए हम सिस्टम डॉट इन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर रोज एंड कॉलम्स, मतलब रो और कॉलम की वैल्यू हम एंटर ले रहे हैं यहाँ पे यूज़र से। देन इंट आर, इंटीजर टाइप हमने आर एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया, वो भी इंटीजर टाइप का। देन sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो यहाँ पे क्या किया, sc ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट इंट एक मेथड है, आप इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू हम यूज़र से जो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू आती है उसको हम इंटीजर वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, नेक्स्ट इंट करेगा कि जो आर है इंटीजर टाइप का वेरिएबल, उसमें यूज़र जो भी रोज़ और कॉलम की वैल्यू देगा उसको वो स्टोर करा देगा आर में। देन इंट सी, मतलब आर में पहले रो की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन सी कॉलम के लिए ले रहे हैं तो सी में कॉलम की वैल्यू, दो वैल्यू को ये एंटर कराएगा। देन इंट एरे, यहाँ पे हम एरे बना रहे हैं तो एरे का नाम मैंने ARR ले रखा है और ये 2 डायमेंशनल एरे है, इसलिए हमने इस टाइप के 2 ब्रैकेट्स लिए हैं। देन न्यू इंट आर और सी, तो जैसा कि मैं पिछले कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि जैसे आर और सी मैंने एरे के साइज़ में दे दिया तो ये डायनेमिक एरे बन गया। ये जो है हमारा डायनेमिक एरे बन गया। तो इसकी साइज़ अभी कोई डिफ़ाइन नहीं है कि इसकी साइज़ क्या है। जब यूज़र आर और सी की वैल्यू डालेगा तो उस समय इसकी साइज़ वही हो जाएगी जो यूज़र ने आर और सी के लिए डाल रखा है। एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए अब हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन r और i प्लस प्लस। देन एक और फॉर लूप का यूज़ करेंगे i, मतलब इंट j इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन c, देन j प्लस प्लस। पहला रो के लिए चला रहे हैं, फिर हम कॉलम के लिए भी चलाएंगे। देन एरे i j इक्वल टू sc नेक्स्ट इंट, यहाँ पे फिर से हमने नेक्स्ट इंट का यूज़ किया क्योंकि पूरी वैल्यू इंटीजर में रहेंगी, तो इंटीजर वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे। और एरे जो बना रखा था मैंने ऊपर वो भी इंटीजर था, इंट ARR जो मैंने लिया था। तो इस टाइप से हम नेक्स्ट इंट का यूज़ करेंगे। जहाँ पे फ्लोट आ जाएगा तो नेक्स्ट फ्लोट हो जाएगा, कैरेक्टर आ जाएगा तो नेक्स्ट कैर आ जाएगा, और स्ट्रिंग आएगा तो सिर्फ नेक्स्ट यूज़ होता है इस टाइप से। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज, तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स का इनपुट ले लिया। ट्रांसपोज में क्या होता है कि हम चेंज कर देते हैं। इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन c, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, जो j लेस देन r, j प्लस प्लस। तो इसमें क्या करते हैं, बस हम लूप को चेंज कर देते हैं, मतलब जो कॉलम है वो रो हो जाती हैं, जो रो है वो कॉलम हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने j में पहले हमने क्या दे रखा था, कॉलम, तो उसको हमने रो तक चला दिया, और i में मैंने रो दे रखा था तो उसको कॉलम तक चला दिया इस टाइप से। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट एरे ji प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन मैंने इसलिए दिया कॉन्कैटिनेशन के लिए, जो कि एरे की ij की 2 वैल्यू को प्रिंट करने के बाद स्पेस देता रहेगा। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश n, ये नेक्स्ट लाइन के लिए, मतलब एक बार वैल्यू प्रिंट करे तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। देन ये प्रोग्राम हमारा बन गया। अब हम इसको कंपाइल करा के देखेंगे। एग्जीक्यूट कराएंगे तो एग्जीक्यूट कराने पे ये देखिए हमको क्या मिल गया, एंटर रोज एंड कॉलम्स। तो जैसे हम 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेते हैं तो 3 एंड 2,
तो एंटर द मैट्रिक्स का आप देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज 1 3 5 2 4 6। ये कैसे हुआ, पहले मैंने क्या दिया था 1 2 3, मतलब 1 2 3 क्रॉस 2 का वो है, तो 1 2 3 एक कॉलम की वैल्यू हो गई, देन 4 5 6, मतलब इस टाइप से ये चला। तो पहले ये कॉलम था, मतलब ये रो थी, और ये भी रो था, ये भी रो था, ऐसे चल रहा था 1 2 3 4 5 6, लेकिन 1 2 3 4 5 6 मतलब रो को उसने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया इस टाइप से। तो और भी आप इस टाइप के प्रोग्राम सीख सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू।